6 दिसंबर है। 6 दिसंबर आज सन 2023 चल रहा है। अब मैं आपको एक 31 वर्ष पूर्व की एक घटना याद दिलाना चाहती हूँ। 31 साल पहले भी 6 दिसंबर का दिन था और रविवार का दिन था जब हिंदू कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। कहानी ये आज से 500 साल पहले की है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि है। 15वीं शताब्दी में जब बाबर हिंदुओं के धर्म परिवर्तन करवा रहा था, तब वो हिंदू मंदिरों को भी तोड़ रहा था। आप सबको ये बात ज्ञात होगी कि जब विदेशी मुगल हमारे देश में आए थे तो उन्होंने अनेक लोगों के धर्म परिवर्तन कराए। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, जैसे तैसे हमारे पूर्वजों ने हमारा धर्म बचाया, क्योंकि न जाने कितने लोगों को उन्होंने धर्म परिवर्तन करा दिया। उस विदेशी बाबर के आदेश पर रामलला के मंदिर को तोड़ दिया गया था। रामलला की ही देश में आकर मुट्ठी भर विदेशियों ने हमारे रामलला के मंदिर को हटाकर वहां पर मस्जिद बना दी थी और उस मस्जिद के पास गौ हत्या जैसे पाप भी होने लगे थे। समय बीतने पर इस देश में अंग्रेजों का राज्य आ गया। मुगलों के बाद अंग्रेज जैसे ही आए तो अंग्रेजों ने मुगलों को भगा दिया। अब जैसे तैसे हमारे पूर्वजों की मेहनत द्वारा इस देश को आज़ाद कराया गया। लेकिन ये बाबरी मस्जिद का जो कलंक था, ये भारत माता के माथे पर कलंक की तरह रह गया था, क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया था लेकिन रामलला की जन्मभूमि पर मस्जिद बनी हुई थी। मंदिर की जगह जहां पर रामलला ने जन्म लिया, वहां पर उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी। और आज आज़ादी के बाद भी वो मस्जिद वहीं पर हमारे माथे पे कलंक की तरह थी। जब हिंदू जागा तो उसने इसे ध्वस्त करने का निर्णय ले लिया। 5 दिसंबर को ये स्पष्ट हो गया था कि अब यह कलंक भारतवर्ष के माथे से हटने वाला है। 6 दिसंबर को सुबह ठीक 10 बजे अयोध्या में कार सेवक बड़ी तादाद में इकट्ठा होना शुरू हो गए। कार सेवक धीरे धीरे मस्जिद के पास जमा होने लगे। पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ ही क्षण में वहां हंगामा होना शुरू हो गया। कार सेवक मस्जिद में घुसते हुए दिखाई देने लगे। अब उन्हें मस्जिद की दीवारों पर चढ़ते हुए और गुंबदों पर बैठे हुए देखा जा सकता था। दोपहर के 1 बजे का समय हो गया था, जब तक मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा गिराया जा चुका था। कार सेवकों के पास त्रिशूल, लाठियां, छैनी, खुरपी और तलवार, अनेकानेक हथियार थे। मस्जिद की दीवार करीब 2.5 फीट मोटी थी। पहले तो झीरी काट के दीवार को पतला किया गया, फिर उसमें चौड़े चौड़े छेद किए गए। कुछ लोगों ने नीचे रस्सा लेकर वो लोग खड़े हो गए। उन्होंने रस्सा एक छेद से डालकर दूसरे छेद से बाहर की ओर खींचा और मस्जिद का ढांचा नीचे की ओर खींच दिया। बाबरी मस्जिद एक टीले जैसी ऊंची जगह पर बनी हुई थी। रस्सों के दोनों छोर नीचे लटका दिए गए थे। जहां खड़े हजारों कार सेवकों को कहा गया कि वो उस रस्से को जोर से खींचे। इस तरह पहला गुंबद गिरा। उसी तारीख को दूसरा और तीसरा गुंबद भी इसी प्रकार से ध्वस्त कर दिया गया था। उमा भारती, साध्वी रितंबरा जैसे अनेक राम भक्तों को तो वहां घुसने की भी अनुमति नहीं थी, क्योंकि प्रशासन को ये डर था कि कहीं वो वहां पहुंचकर कोई जोशीला भाषण ना दे दे। तो उमा भारती अपने बाल मुंडवाकर, ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए, और वहां पर पहुंच गई। उमा भारती ने कहा, जो राम के भक्त होंगे वही राम राज्य लाएंगे।
हम गोलियों से नहीं डरते, गोलियां कम पड़ जाएगी, लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहेंगे। कहा जाता है कि अयोध्या की नारियां भी उस आंदोलन में शामिल थी। अयोध्या के एक राम भक्त ने मुझे बताया था कि उस समय अयोध्या नगरी के घरों में केवल बालक मौजूद थे, बाकी सारे लोग आंदोलन में चले गए थे। बाबरी मस्जिद गिराने के बाद राम भक्त वहां से ईंटें भी उठा लाए थे। ऐलान किया गया था कि चाहे एक कंकड़ या एक पत्थर लेके आना, लेकिन लेकर जरूर आना। इस प्रकार से राम भक्त सारे मलबे को भी उठा लाए और वहां से मस्जिद का नामो निशान मिटा दिया। आज उन सभी राम भक्तों की तपस्या पूरी हो रही है जिन्होंने इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी थी। 2020 में भव्य राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया गया था और 2024 तक निर्माण का कार्य पूरा होगा। गर्भगृह में राम जी के बाल स्वरूप की मूर्ति लगाई जाएगी। पूरी दुनिया से राम भक्त दर्शन के लिए आएंगे। जल्द भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, धर्मद्रोहियों का नामो निशान मिटेगा। इसी हिंदू राष्ट्र की अपने मन में कल्पना करते हुए आज हम इस कथा को यहीं पे विराम करेंगे और पावन झांकी का दर्शन करेंगे। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।